अच्छा, आपके पेरेंट्स के साथ आपका कैसा रिलेशन था बचपन में और अब? आपने काफ़ी जगह बताया कि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े और जब आप मुंबई आए तो एक वो इंग्लिश और हिंदी का भी सीन, मैंने आपके इंटरव्यूज़ देखे थे तो मैंने देखा। बट आपके पेरेंट्स के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप था बचपन में? काफ़ी अच्छा। हुँ। मतलब पेरेंट्स के साथ तो अच्छा ही रिलेशनशिप होता है आई थिंक हुँ, मोस्ट ऑफ द किड्स का। या तो अच्छा था, मतलब उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा ट्राई किया कि मुझे बेटर स्टडीज़ करने का मौका मिले, मैं बेटर स्कूल्स में जाऊं और मुझे बेटर कॉलेज मिले। तो उसके लिए उन्होंने पूरे टाइम हर तरह से जितना हो सके उन्होंने सपोर्ट किया। सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम, जो भी उन्होंने आपके मेरे लिए सिबलिंग्स किया। हैं? हाँ, मेरी 2 छोटी बहनें अच्छा, हैं। वो क्या करती हैं? आई थिंक एक टीचर है जो मुझसे जस्ट छोटी, वो टीचर है। दूसरी आई थिंक अभी शी इज़ ट्राइंग टू बिकम अ शेफ़, सो ओह वो कोर्स वाओ! कर रही है। सो एंड फैमिली पूरी राजस्थान में? हाँ, दे ऑल लिव इन अच्छा, राजस्थान। तो जब आपने ये मूव लिया कि मैं एक्टर बनने वाला हूँ, आईआईटी से निकले, इंजीनियर बन गए, आई एम श्योर वो लोग बहुत प्राउड होंगे कि इंजीनियर बन गया हमारा बेटा, और अब सीधा एक्टिंग में चला गया, तो वो शॉक नहीं हो गए थे कि इसको क्या हो गया एकदम से? हाँ, ऑफ कोर्स वो काफ़ी शॉकिंग रिएक्शन था उनका, और वो बनता भी है। मतलब जिस तरीके से आईआईटी में जब कोई लड़का जाता है तो उसमें ऑफ कोर्स लड़के की सिर्फ इतनी मेहनत होती है कि हाँ, जो पढ़ाई कोटा में कराई गई या कोचिंग में कराई गई उसने वो ढंग से कर ली। हुँ, बट उसके पीछे बहुत ज़्यादा सपोर्ट फैमिली का होता है, क्योंकि वो बहुत कम उम्र होती है, 13-14 साल के बच्चे होते हैं जो कोटा में पढ़ने चले जाते हैं। तो उनका कुछ अपना से नहीं होता, उनका अपना कुछ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं होता कि मुझे लाइफ में ये करना है या ये बनना है, ठीक है। जो ऑफ कोर्स वो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, वो भी पढ़ाई में भी, मतलब कुछ 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उनमें हुँ, शायद उनका थोड़ा इंटरेस्ट होता है, जिस वजह से सोसाइटी को लगता है, जिस वजह से आसपास के लोगों को लगता है कि इसको इंजीनियरिंग करनी चाहिए, और पेरेंट्स उस चीज़ में लग जाते हैं, उस चीज़ में हुँ, मेहनत करने में लग जाते हैं। तो पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है उस चीज़ में। पैसा भी बहुत लगता सब है। कुछ, मतलब वो पूरा सपोर्ट सिस्टम जो क्रिएट करते हैं एक आईआईटी की जो तैयारी कर रहा होता है स्टूडेंट, तो वो हुँ, बहुत कमाल की चीज़ होती है, और तुम्हें भी लगता है कि हाँ, इट्स सो मच ऑफ पैम्परिंग हुँ, एंड वो सपोर्ट सिस्टम जो होता है। तो आई थिंक वो जब वहाँ पहुँचने के बाद, वो आईआईटी करने के बाद, वहाँ से इंजीनियरिंग करने के बाद, जब मैं कोई बोलेगा कि एक्टिंग करना है, तो ऑफ कोर्स उनको वो काफ़ी शॉकिंग हाँ, लगेगा। तो वो उनके लिए काफ़ी शॉकिंग भरा रिएक्शन था। एंड मतलब वो तभी सॉल्व हो सकती थी वो प्रॉब्लम जब मैं कुछ अपना काम उनको करके दिखाऊं। मैं बातें करके वो सॉल्व नहीं कर सकता। बातें करके मैं उन्हें समझा नहीं सकता कि मुझे ये करना है, मुझे ये क्यों करना है। वो बड़ा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने उनके सामने ये बात रखी, ना तो मैं श्योर था कि मैं एक्टिंग करूँगा और किस तरीके से करूँगा, कैसे जाऊँगा। मेरा हुँ, बस एक आइडिया था कि ऐसा मुझे इंटरेस्ट है और मुझे ये करना है। बट अगर वो उस पे क्वेश्चन करने लग जाएंगे कि कौन है, किससे जाके मिलेगा, हुँ, क्या क्या तुम्हारा प्रोसेस होने वाला है, हुँ, कैसे तुम्हारा घर चलने वाला है मुंबई में, कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हुँ। सो वो उन और इन बातों का तुम जवाब दे भी नहीं सकते उस मोमेंट पे। हाँ, क्योंकि खुद ही नहीं पता होता क्या करेक्ट, होने वाला है। करेक्ट। तो आई थिंक फिर वो चीज़ें तुम्हें काम से ही प्रूव होंगी, जो तुम्हें काम यहाँ पे मिलता है, जिस तरह का तुम काम करते हो और वो वर्क करता है। हुँ, और वो ऑडियंस भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर वो ऑडियंस के साथ वर्क करता है तो ही उन्हें पता चलेगा कि हाँ, कि इसने ये ठीक ट्रैक है और इसको सपोर्ट करना चाहिए। बट आई थिंक शुरू में थोड़ा सा शॉकिंग था, उसके बाद उन्होंने फिर से पूरा सपोर्ट किया मुझे इस जर्नी में। वाओ! और अब तो ऐसा टाइम नहीं है, हमारे टाइम पे मुझे याद है कि इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर ये एक ऐसे प्रोफ़ेशन होते थे जो हर पेरेंट्स सोचता था कि हाँ, हमारा बच्चा ये बन जाए, इंजीनियर बन जाए तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती थी, है ना? बट अब काफ़ी सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा यूट्यूबर बने। पता है आपको आजकल ऐसा चल रहा है। हाँ, मतलब काफ़ी, मतलब जो आई थिंक रील्स ने काफ़ी गेम चेंज कर दिया है। हाँ, 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 और फुल। हाँ, तुम और आई थिंक तुम्हें कुछ भी शूट करने के लिए बड़े कैमरास की ज़रूरत नहीं होती, जो एक्सपेंसिव है, या स्पेस लेते हैं, या उसको सीखने की ज़रूरत होती है। वो सब नहीं है, तुम अपना फ़ोन लगाया और तुमने अपना कंटेंट बनाया, तो इट्स मतलब वो एक्सप्रेस करना बहुत इजी हो गया है। और मुझे लगता है कि हर किसी का अपना एक्सप्रेशन है, तो वो अपने टैलेंट को उस एक्सप्रेशन से निकाल सकता है, दिखा सकता है। और वो क्रिएट करना बड़ा आसान हो गया है। आसान हो तो गया, और मैं उसके तो कारण ये देखती हूँ होता है। छोटे-छोटे बच्चे हुँ। ऐसे फ़ोन, मतलब उनके पास ट्राइपॉड भी नहीं होता, वो बस ऐसे लगा देते हैं जुगाड़ पे, हाँ, टेबल पे बुक्स रख दी, बुक्स रख उसके के। ऊपर फ़ोन रख दिया और अपना कंटेंट क्रिएट करके एंड दे आर गेटिंग वायरल। उनके जो भी टैलेंट है उसको पहचान मिल हुँ, जाती है, तो कितनी अच्छी बात है। हुँ, पर आपने एक जगह पे बोला था, आई वाज़ वेरी लकी कि मैं बॉम्बे आया और पहले दिन मैंने शूट किया था, हुँ। और अब इतने बड़े-बड़े शोज़, मूवीज़ आपके पेरेंट्स जब देखते हैं तो अब उनका क्या रिएक्शन होता है? जब पड़ोस वाले लोग आके इनिशियली जब उन्हें बोला होगा कि अरे हमने तुम्हारे बेटे का शो देखा, तो कैसा लगता है?
आई एम श्योर दे मस्ट बी वेरी प्राउड, पर आपको एज अ सन कैसा लगता है? नहीं मतलब एज अ सन मैंने अपने आप को कभी उस चीज़ को सोचा नहीं। उस चीज़ को कभी उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं किसी का बेटा हूँ तो अपने आप हुआ हूँ। मैं एज अ ह्यूमन बीइंग मतलब मुझे लगता है कि वो रियलिटी चेक वो बहुत ज़रूरी था, जिस तरह का मैंने काम किया और मतलब और वो लोगों को पसंद आना, ये चेक बहुत ज़रूरी था मेरे लिए और वो हुआ। एंड ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि कोई भी पेरेंट्स अगर कोई उनका बच्चा कुछ भी करना चाहता है, उनको कुछ एतराज़ नहीं होता। उनको हमेशा ये होता है कि कोई आके एक बोल दे कि तुम्हारा बेटा अच्छा कर रहा है। हाँ। सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में वो लोग रहते हैं, ठीक आई है। थिंक अगर पेरेंट्स मना भी करते हैं तो वो प्रोटेक्टिव होते हैं हाँ ना, हाँ हाँ, इसलिए मना करते बट हैं। उनको तुम्हारी कोई भी चीज़ मुझे नहीं लगता कि बहुत गलत लगती है। मतलब हम्म। वो इन्जॉय ही करते हैं कि अगर तुम ऑफ कोर्स मतलब अगर तुम किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे हो हाँ। तो तब तक उनको वो लोग उस चीज़ को माइंड नहीं करते हैं। तो अगर कोई बच्चा कोई भी डिसीजन लेता है अपनी लाइफ में कि मुझे ये बनना है, उनको कोई एतराज़ नहीं होता। उनको बस यही लगता है कि यार 4 लोग जो सोसाइटी में है वो सवाल उठाएंगे, उनके जवाब उनके पास भी नहीं होंगे। उनके पास होना चाहिए ना। मतलब तुम कुछ भी बोल दो, तुम बोलोगे यार मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, सो एटलीस्ट पेरेंट्स के पास जवाब होगा। हाँ, और ना ये सारी चीज़ें बहुत होती है, 4 लोग क्या कहेंगे, स्पेशली मतलब मैं दिल्ली से हूँ, वहाँ पे भी बहुत होता है कि 4 लोग क्या कहेंगे। हाँ, तो आई थिंक उन 4 लोगों का जो सवाल होते हैं उनके जवाब चाहिए होता है उन पेरेंट्स को। हाँ। तो अब जैसे ही तुम बोलोगे कि तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, तो एक्टिंग अच्छा एक्टिंग कर रहा है, कौन सी फिल्म, क्या सीरीज, तो उनके पास अगर वो उन चीज़ों के जवाब होने चाहिए। और जवाब नहीं होंगे तो फिर वो सारा प्रेशर बच्चे पे डालते हैं या बच्चे पे आता है कहीं ना कहीं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई पेरेंट्स किसी अपने बच्चे के डिसीजंस के अगेंस्ट होता है या उनको कोई एतराज़ होता है कि क्या करियर ऑप्शन चूज़ कर रहा है। उनको बस कुछ कुछ सवालों के जवाब चाहिए होते हैं, वो भी उन चीज़ों के लिए जब कोई 4 लोग आएंगे, रिलेटिव्स आएंगे, पड़ोसी आएंगे और वो पूछेंगे कि क्या चल रहा है, तो उसका उनके पास जवाब हो। करेक्ट। कोई ऐसी इमोशनल कॉन्वर्जेशन याद है आपको अपने पेरेंट्स के साथ व्हेन दिस वाज हैपनिंग, या फिर जब आप सक्सेसफुल हो गए, कुछ ऐसी कॉन्वर्जेशन हुई थी कभी? नहीं मतलब मुझे आई थिंक उस लेवल पे मतलब इमोशनली आई थिंक हम सब लोग एस्केप करते हैं जैसे ही किसी चीज़ के लिए इमोशनल होते हैं हम घर में। जब भी जाता हूँ हाँ। तो आई डोंट थिंक कि वो सब कॉन्वर्सेशन उतने नहीं। डिटेल्स में होते हैं। ऑफ कोर्स मतलब अलग तरह की बातें होती हैं, अलग चीज़ें डिस्कस होती है घर में, क्या क्या खाना जैसे है, कि? क्या खाना है, कैसा, तो पूरा दिन ही उसी में चला जाता है कि अब दोपहर में क्या खाना है, ब्रेकफास्ट क्या करना है, शाम का मील क्या होगा, अच्छा। ठीक है। अच्छा कोई चीज़ आनी है घर में तो वो कैसे आनी है, फ्रिज आएगा तो कहाँ लगेगा, कूलर आएगा तो कहाँ लगेगा, एसी आएगा तो कहाँ लगेगा। आई थिंक इन सब ये वो बहुत ही अलग वर्ल्ड है। वहाँ पे तुम हाँ। बहुत ही बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हो और उसी में तुम्हारा सारा टाइम निकल जाता है। एंड मतलब बहुत ही अलग लाइफस्टाइल है जब तुम वहाँ पे जाते हो, तो बहुत ही बहुत सिंपल एंड बेसिक चीज़ों को इसकी ज़्यादा कद्र होती है वहाँ पे। हर दिन क्या हो रहा है उसकी ज़्यादा कदर होती है, रादर कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 2 महीने पहले क्या होगा। तो आई थिंक उन लाइट बातों में ही नोक झोंक होती है, उसी में कुछ लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि हमें अच्छा। यहाँ फ्रिज यहाँ लगाना है, कोई बोलेगा उधर लगाना है, फिर उसी पे लड़ लेंगे, इस दीवार का कलर क्या होना चाहिए, उसी पे माइंड चेंज होते रहेंगे अगले दिन। तो उस तरह के कॉन्वर्सेशन होते हैं, रादर की इमोशनल बातें हों, क्या वो बात बहुत है, रेयर है। ये तो बहुत अच्छी बात है। कभी ऐसे सोचा है कि फैमिली को मुंबई शिफ्ट करवा लूँ? हाँ मतलब पर आई थिंक जहाँ से वो बिलोंग करते हैं और उनके सारे दोस्त, उनके सारे रिलेटिव उस जगह के आसपास हैं। तो एंड मुंबई इज़ वेरी बहुत यहाँ लोग आसपास जानते भी नहीं हैं, तो वो हाँ, हाँ, हाँ। एक दो अलग लाइफस्टाइल है। तो ऑफ कोर्स जिस दिन उनको लगेगा कि हाँ वो उस लाइफस्टाइल के लिए रेडी हैं या वो लोग फाइन हैं, एंड तो ऑफ कोर्स क्यों नहीं।